अस्सलामुअलैकुम। मैं अमनीत के साथ मैं हुसन बेग। इस वक्त मरीम नवाज गुजरांवाला जलते से खिताब कर रही हैं। आए आपको प्राय रात वहाँ ये चलते हैं। हिम्मत जुर्रत गैरत वाला, माओ बहनों का रखवाला, बूढ़ों कमजोरों का सहारा, पूरी कौम का एक ही नारा। इन हालात को इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और करम से आपकी सपोर्ट से यकसर बदलने का मैं अज़्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजरांवाला दे शेरो, गुजरांवाला दी शेरनियों, जिउंदे रहो, हसदे रहो, वसदे रहो। गुजरांवाला वालियो, मैं ते सुनिया सी कि अज काम शुरू होना सी, तुसी ते अज काम ही मुका दिता। ते गुजरांवाला वालियो तुसी उस शहर तो ताल्लुक रखते हो जिथे नवाज शरीफ दा मुखालिफ नीवा नीवा होके लंघदा है। जिंदाबाद गुजरांवालो, जिंदाबाद। मैं पीडीएम के कायदीन को, मुअज़्ज़ज़ कायदीन को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, महमूद खान अचकजई साहब को, प्रोफेसर साजिद मीर साहब को, डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब को, मौलाना अवैस नूरानी साहब को, मियाँ इफ्तिखार साहब को, डॉक्टर जहांगीर जमाल दीनी साहब को, अहमद नवाज जदून साहब को और बाकी कायदीन को दिल की गहराइयों से गुजरांवाला में खुशामदीद कहती हूँ। गुजरांवाला वालियों, एक गल दस दो, इमरान खान सिलेक्टेड आजम नू एनआरओ देना जे कि नहीं देना? इमरान खान नू एनआरओ नहीं देना ना? कौन कहता था कि 5 बंदे खड़े होकर मेरे खिलाफ इमरान गो का नारा लगाएंगे तो मैं चला जाऊंगा? कौन कहता था? तो आज लाहौर से गुजरांवाला तक लोगों का एक ही नारा था, गो नियाजी, गो नियाजी, गो नियाजी। अब आराम से जाना है या लोग तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। कल रात को अभी मैं देख रही थी, 1 हफ्ते से गुजरांवाले के जलसे का खौफ था। वफाकी काबीना के अरकान 1 हफ्ते से लाहौर में डेरे डाल के बैठे हुए थे। गुजरांवाले का इतना खौफ था उनके सर पर। और रात को एक पनाहगाह में जा घुसा इमरान खान, तो उसको ये बता दो कि अब तुम जहां भी जाओ पाकिस्तान की आवाम तुम्हें पनाह नहीं देगी। मैंने बहुत बातें करनी थी आपसे, लेकिन एक तो मियां नवाज शरीफ साहब ने आपसे बहुत तफसील में बात की है। दूसरा, वक्त भी अब 12:30 बज चुके हैं। अभी बिलावल भुट्टो साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खिताब करना है, तो मैं बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं करूँगी। मैं आज ना नवाज शरीफ का मुकदमा आपके पास लेके आई हूँ, ना मरियम नवाज का मुकदमा आपके पास लेके आई हूँ, ना ऑपोजिशन का मुकदमा आपके पास लेके आई हूँ, ना मैं आपके पास मुस्लिम लीग नून का मुकदमा लेके आई हूँ।
मैं आज आपके पास आपका मुकदमा लेके आई हूं। मैं उस मां के आंसुओं का मुकदमा लेके आई हूं जो अपने बच्चों को भूख से बिलखता देखती है, लेकिन उसका आटा, चीनी, रोटी पूरी नहीं होती। आप लोग गुजरावाला के मेरे भाइयों, आप लोग बताओ, आप लोग कारोबारी हो ना, ज्यादातर ताजर बरादरी से ताल्लुक है ना आपका ज्यादातर, तो क्या आज कारोबारों को ताले नहीं लगे हुए? मैं आज उस कारोबार बरादरी, ताजिर, मजदूर, रेड़ीबान में आज उन सब का मुकदमा लेकर आपके पास आई हूं। मैं आज उस अदलिया का मुकदमा आपके पास लेके आई हूं जो अहकामात को जब नहीं मानते और जब कहते हैं कि हम आइन और कानून पे चलेंगे, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस शौकत सदीकी वाला हाल उनका कर दिया जाता है। मैं आपके पास, वो मीडिया बैठा है, मीडिया वो बैठा है, मैं आज आपके पास मीडिया की जबान बंदी का मुकदमा लेकर आई हूं। मीडिया में जो लोग सच्चाई के साथ आपकी आवाज बनना चाहते थे, उनको या तो नैब में जेलों में डाल दिया गया, या उनकी जबान पे ताले लगा दिए गए, या फिर उनको चैनल से, नौकरियों से निकलवा दिया गया। और मेरे गुजरावाला के भाइयों बहनों, ये इस्लामाबाद के मनाजिर याद है ना? अभी कुछ दिन पहले सरकारी मुलाजिम हजारों की तादाद में रेड जोन में आके बैठे देखे थे ना? और अभी कल परसों ये जो हम कौम की माएं, बहनें, बेटियां लेडी हेल्थ वर्कर्स की शक्ल में, पेंशनर्स, बूढ़े लोग इस्लामाबाद की सड़कों पे रुल रहे हैं, मैं उनका मुकदमा भी आपके पास लेके आई हूं। और नवाज शरीफ साहब ने बहुत तफसीलन बात कर दी है, लेकिन मैं आपके मुंतखब नुमाइंदों का मुकदमा भी लेकर आपकी अदालत में आई हूं। आपके मुंतखब जो नुमाइंदे हैं उनको तो एक इकामे पर निकाल दिया जाता है, उनकी 3-3 नस्लों का हिसाब होता है, उनके ऊपर अरशद मलिक जैसे जज लाके बिठा दिए जाते हैं। लेकिन पापा जोन्स को जानते हो ना? ये 99 कंपनियां किसकी हैं? पापा जोन्स का पिज्जा जानते हो ना? तो वो आसिम सलीम बाजवा को आज पूछने वाला कोई नहीं है। वो कहता है कि मैंने आज SAPM से रिजाइन कर दिया है, लेकिन क्या आप ये मानते हो कि 60 अरब डॉलर के जो सीपेक का मंसूबा नवाज शरीफ के हाथों से लगाया हुआ है, उसका चार्ज आसिम सलीम बाजवा जैसे करप्ट इंसान के पास होना चाहिए? और फिर मुझे ये बताओ कि इमरान खान ये कहते हैं ना कि वोट देखो, ये हुकूमती मुशीर ये कहते हैं कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो बयानिया है वो आवाम की समझ में नहीं आता। समझ आता है कि नहीं आता? आइन का मुकदमा समझ आता है कि नहीं आता? वोट चोरी का मुकदमा समझ आता है कि नहीं आता? तो फिर ये भी समझ आता है ना कि जो अभी कहा था ना कि वो अवाम के, आपके वोटों से हुकूमतें आनी चाहिए, आपके वोटों से जानी चाहिए, और किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो आपके मुंतखब नुमाइंदों को उठा के वजीर आजम के ऑफिस से बाहर फेंके। हिसाब किताब आपने करना है और किसी ने नहीं करना। और अगर कोई ये करता है तो ये ताकत आपको उससे छीननी पड़ेगी। जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा, इमरान खान कहता है कि जनरल जहीरुल इस्लाम ने इसलिए नवाज शरीफ से इस्तीफा मांगा क्योंकि उसको नवाज शरीफ की करप्शन का पता था। तो नवाज शरीफ की करप्शन में से तो इकामा निकल आया, लेकिन क्या जनरल जहीरुल इस्लाम को हक है
कि वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे से इस्तीफा मांगे? क्या हक है उसको? और आपको नवाज शरीफ के इल्जाम लगाने याद आते हैं? आपको आसिम सलीम बाजवा नजर नहीं आता? आपको उसकी करप्शन नजर नहीं आती? तो मैं जल्दी इसको वाइंड अप करूंगी। मैं सिर्फ एक बात ये समझाना चाहती हूं आपको कि जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो अवाम का वो हाल होता है जो आज आप सबका हाल हो रहा है। फिर आटा भी चोरी होता है, मार्केट से गायब भी होता है। और ये हमें कहते थे ना सिसिलियन माफिया, अब पता चला है माफिया क्या होता है। माफिया होता है जब पहले आप चीजें मार्केट से गायब करा दो, और जब आप गायब करा दो तो उसके बाद उसकी कीमतें बढ़ा के आप उसको मार्केट में वापस ले आओ। तो मेरे भाइयों, ये जो करप्शन का इमरान खान राग अलापता है ना, इसकी करप्शन की दास्तानें जब बाहर आएंगी तो लोग कानों को हाथ लगाते हुए दौड़ लगा देंगे। आज मीडिया को चुप कराया है, जंजीरों में जकड़ा है, तो तुम्हारी करप्शन की दास्तान एक खुलेआम कोई बात नहीं करता। आज तुम कहते हो ना कि सारे इदारों के साथ हम एक सफे पे हैं, तो इमरान खान याद रखो, सफा पलटते हुए देर नहीं लगती। इस चंदखाना बदोशों को मुझसे वादा करो मेरे गुजरावाला के भाइयों बहनों बुजुर्गों माओ, मुझसे वादा करो कि आटा चीनी चोरों से हिसाब लोगे। हाथ उठाओ और वादा करो अपनी बहन के साथ, अपने वोट चोरी होने का हिसाब लोगे। वादा करो कि आइंदा किसी को अपने वोट पर डाका नहीं डालने दोगे। वादा करो कि अपने घरों में आए हुए फाके, अपने बच्चों के आंसू और अपने घर वालों की तकलीफों का हिसाब लोगे। और वादा करो कि जब नवाज शरीफ आपको कॉल देगा, जब पीडीएम आपको कॉल देगी, जब आपकी बेटी आपकी बहन निकलेगी तो उसका साथ दोगे। दोगे ना? दोगे ना? तो मैं गुजरावाला की मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, पीडीएम की सारी जमातों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ आज के कामयाब जलसे के अंदर। और एक बात याद रखना, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। आज जब मैं मियाँ साहब की तकरीर सुनती हूँ तो मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं बेटी हूँ, लेकिन इज्जत जिल्लत जिंदगी मौत किसी और के हाथ में नहीं है, अल्लाह ताला के हाथ में है। तो अल्लाह ताला आप सबका हामियो नासिरो। एक दफा फिर गुजरावाला जिंदाबाद। गुजरावाला जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। नवाज शरीफ जिंदाबाद। नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, गुजरावाला जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।